अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। आज इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो देख लें। रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जो रियल नंबर्स है इसकी दो इकसाम है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। और इसके बाद जो रैशनल नंबर्स है इसकी अगेन टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। अब इन की डेफिनेशन को पहले वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चन करते हैं। रियल नंबर्स जैसे कि आपको डेफिनेशन से क्लियर है। अब इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब इनकी कुछ एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जो अशारिये के बाद स्टॉप हो जाए रकम, यानी कि कोई भी रकम जो अशारिये के बाद स्टॉप हो जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशारिये के बाद कोई भी रकम जो है वो जस्ट स्टॉप हो जाए, यानी कि यहाँ तक आ जाए और आगे ना जाए, मूव ना। टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद रकम का रुक जाना, हम क्या बोलते हैं उनको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। पॉइंट के बाद रकम का रुक जाना उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और पॉइंट के बाद अगर रकम रुके ना और आगे चलती जाए, लेकिन हिंट से सारे जो है वो उसके आगे सारे सेम हो, यानी कि जो उसका डेसिमल पार्ट है वो सारे का सारा सेम हो, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो सेम आते हैं पॉइंट के बाद उनको क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं वो पॉइंट के बाद रुकते नहीं हैं और उनका जो डेसिमल पार्ट है वो भी सेम नहीं होता। ठीक है, ऐसे कोई भी आप जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखें, पॉइंट के बाद जो है वो रुकते नहीं है और ये डिफरेंट है और इनका जो डेसिमल पार्ट है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से ये नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इरेशनल नंबर्स भी है। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे, रैशनल, और जिसको ना लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग का मतलब जो पॉइंट के बाद रुक जाए, और रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट जो है वो सेम रहे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद रुके ना और आंसर जो है वो मुख्तलिफ और डेसिमल पार्ट जो है वो डिफरेंट हो, तो इसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से कुछ पार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। हमने बताना यह है कि इनमें रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। जैसे कि पार्ट नंबर इसका 1 है 2.353535। जैसे कि पॉइंट के बाद इसका जो डेसिमल पार्ट है वो स्टॉपेबल है और ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर्स हुआ। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर रैशनल नंबर्स हुआ। तो सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और इसके बाद 0.66 के ऊपर ये बार है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल को हम इस बार से भी शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 0.666 ये रिकरिंग नंबर है। तो जो रिकरिंग नंबर होता है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब इसके बाद जो स्क्वायर रूट 7 है, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा। यानी कि स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसको हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। यानी कि मैंने क्या बोला है, स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर रूट में कोई भी रकम हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है कैलकुलेटर पे, तो सो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसके बाद पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन है ई बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है।
आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ई की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद जो पाई है और जो पाई की वैल्यू है वह भी आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो 3.14 समथिंग आएगी, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, ये भी इर्रेशनल नंबर है। वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट होगा इसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसी तरह पार्ट नंबर 8 है इसका, इसमें स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 13 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट के नीचे, तो स्क्वायर रूट के नीचे या स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, कुछ रहते हैं वो आपने खुद करने हैं। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 जो है वो सिंपल है, उसको नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट नंबर 1 है या पार्ट नंबर 2 है या पार्ट नंबर 3 है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास रिकरिंग डेसिमल यानी कि एक रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया गया होगा, उसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस इनटू p/q फॉर्म। हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको हमने p/q की फॉर्म में लेके आना है। इसके 3 पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 और उसके ऊपर भी बार है, ये फर्स्ट पार्ट है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 0.21 बार। तो एक पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ये पार्ट आप खुद करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपने इस पार्ट को ध्यान से समझना है। करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने लेट करना है। लेट बोलेंगे x = 0.37। इस बार का मतलब क्या है कि इसको रिपीट करके लिख लें। रिपीट करके लिख लिया 37373737, ठीक है। इसको रिपीट कर लिया, ये रिकरिंग डेसिमल हमने बना दिया। अब आप क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फिर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर पॉइंट के बाद एक हिस्सा रिपीट हो रहा हो तो उसको फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर 3 नंबर बार बार आ रहे हों तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस कंसेप्ट को समझ लें कि अगर पॉइंट के बाद एक हिस्सा बार बार आ रहा हो तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, और अगर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों पॉइंट के बाद तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो अब देखें पॉइंट के बाद 373737 है, तो ये 2 नंबर हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो हम लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बोथ साइड। तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो इस इक्वेशन को 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देने, तो ये क्या आ जाएगा, 100x इक्वल, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 0.3737, सो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 37.3737, सो ऑन 100x। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, जी आप सब्ट्रैक्ट लिख लेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट लिखेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है 100x माइनस x इक्वल, क्या लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे
इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है। 37.37 माइनस 0.37 सो ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है। इसी इक्वेशंस को मैंने दूसरे पेज पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 99x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 37। अब 99 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 37/99। तो ये देखिए हमारे पास एक p/q फॉर्म में हमने इस नंबर को लिख दिया है। तो अब ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है जो कि p/q फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं।